सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आज अपने गाँव गई थी, गाँव गए तो मेरे को 3-4 दिन हो गए, तो मैंने यहाँ पर करनी है आज मेथी की सफाई, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा घास हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत दिक्कत हो रही है घास को सफाई करने में। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, लेकिन मैंने शुरुआत तो करी थी करने की। मैंने कहा चलो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से फिर घास खेत की सफाई करनी शुरू की, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा घास और थी। फिर इतने में आ गई हमारी चाची सास, चाची रखती हैं गाँव की, तो क्या सास आ गई, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मेरे को बता दो किस तरीके से निकालूं, अंदाज़ा नहीं आ रहा है। मैं लगी तो थी, फिर थोड़ा वो आए तो उन्होंने दोनों हाथों से निकालना शुरू किया, मैंने भी निकाला, दोनों ने मिल के निकाला, तो फिर हो गया था खेत साफ। उन्होंने दोनों हाथों से फटाफट 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 मुझे भी बताया किस तरीके से निकालना है, और इस तरीके से निकाल करके पूरा खेत हमने कर दिया था साफ़। लगा बहुत टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास और थी इसमें। पीछे वो देखो पूरा का पूरा घास का थोबड़ा निकाल रखा है, बहुत ज़्यादा घास निकली इसमें। इतनी घास खेत की होगी, पूरी सफाई देखो कितनी घास निकल गई, इतनी घास निकल रखी है। थोड़ा वो अपने गाय के ले जा रही हैं साफ़ करके, और थोड़ा मैंने रास्ते में फैला था, इससे दूसरी घास भी नहीं होगी और सूख भी जाएगी, तो रास्ते में हो जाएगी, रास्ता ऊंचा हो जाएगा, कि मैंने रास्ते में फैला दी। उसके बाद भाई मैंने शाम की लकड़ियों का इंतज़ाम करा। मैंने कहा शाम को रोटी भी बनानी है, तो टाइम पर अपनी लकड़ियों का इंतज़ाम कर लिया। शाम की लकड़ियाँ आग जलाएंगे तो उसमें रोटी बनाएंगे। आज मैं बना रही हूँ मीठे करेले के साथ आलू, मीठे करेले और मूली की सब्ज़ी, जिसकी मैंने कहा चलो आग के साथ साथ आप लोगों को भी दिखाई जाए। तो इस तरीके से लकड़ियों को ऐसे इकट्ठा कर लिया, पूरी हाथ में इकट्ठा करके अब अंगाई में धर ले हम, इसका धरने हम वाला कर, तो इस तरीके से लग करके लकड़ियों को उसके बाद ले गए अंदर। ये रहा हमारा घर। मैं यहाँ से उधर गुजार थी, मैंने कहा चलो भाई ये लोकेशन भी दिखाना ही बनता है। तो ये हमारा घर है, प्यारा सा गांव का घर, खूब बड़े जगह है, खूब बड़ा आंगन है, और यहाँ पर से बहुत अच्छा दिख रहा था, खुला खुला सा। तो मैंने कहा चलो, अभी तो धूप थी, तो मैंने कहा लकड़ियाँ रख लेती हूँ, और फिर शाम को अपनी सब्जी का इंतज़ाम भी करूँगी। जो जो भी आ रहा मेरे साथ, उसके बाद फिर मैंने टाइम पर सब्जी का इंतज़ाम भी कर लिया था। मैंने कहा मीठे करेले, उससे पहले मैंने हरी सब्जी बनाई थी, तो मैंने वो तो दिखाई नहीं आपको। मैंने कहा 2 सब्जी बनाई थी, एक हरी सब्जी और एक मीठे करेले की सब्जी। हरी सब्जी पक रही थी, जब तक हरी सब्जी पक रही थी तब तक ये सब्जी कट गई। जैसे मीठा करेला है, तो मीठा करेला सॉफ्ट था, वो तो सीधा कट जाता है, लेकिन जिसके अंदर दाना होता है वो बीज निकालना पड़ता है। इस तरीके से मीठे राम करेला भी बोलते हैं इसको। मीठे करेले को इस तरीके से काट देते हैं। और किस किस ने ये सब्ज़ी खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसने नहीं खाई ना वो भी बताना कमेंट करके। आगे हम लोग के यहाँ इसको भांग डाल के ही बनाते हैं, इसके और मूली को, और इसमें थोड़ा आलू काट दिए और मूली काट दी, थोड़ा राम करेला मिक्स करके भांग डाल के बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो मैंने कहा चलो नई सब्ज़ी है और आग में भी बना रही हूँ, तो दिखाना तो बनता ही है भाई। गांव जाके गांव का कल्चर तो दिखाना बनता ही है। और आप लोगों को मेरी वीडियो जब अच्छी लगती है तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी कर देना। अगर फेसबुक में देखते होंगे तो पेज को फॉलो भी कर देना। इस तरीके से मेरे करेले सारे कट गए थे।
करेले काटने के बाद फिर मैंने मूली काटी। मैंने कहा एक ही थाली में सब कुछ काटती हूँ। मूली की सफाई करके, ये सब घर की ही सब्जी है सारी की सारी। ऑर्गेनिक भांग भी घर का ही है, भांग डाल के बनाई। तो आलू की छिले सब कुछ छिल छाल करके एक थाली में काट करके बस ग्लास ढंग से बनाई सब्जी। सबकी सब सब्जी काट दी है। तो आलू, मूली और वो और हरी सब्जी भी मेरी पक गई है। बहुत देर से पका रही थी मैं सब्जी को, और बहुत पकाई है मैंने सब्जी। शायद खाने में बहुत टेस्टी होगी, टेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ अभी। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला तेल, मेथी दाना और लगा दिया मिर्च का तड़का। ये मिर्च तोड़ के भी डाल दी। और अगर हमारे यहाँ ना दिखता नहीं है तो इसे छिलकों से काम चल जाता है हमारे यहाँ। पहाड़ों में यही तो खास बात होती है कि हमें और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले मैंने राम करेले डाले, उसके बाद मैंने आलू डाले, और उसमें पहले मैंने हल्दी नमक डाल दिया था। उसके बाद मूली को ऊपर से डाला ताकि मूली कड़वी ना हो। तो फिर इस तरीके से मूली कड़वी नहीं होती है सब्जी के ऊपर से डाल करके। और थोड़ी देर ढक्कन लगा दो तो मूली में थोड़ा सा भाप हो जाती है ना, जैसे हल्का सा भी। तो फिर इसको मैंने ऐसे ही ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर में खुला तो देखा मूली पक गई थी। उसके बाद इस सब्ज़ी को मैंने बढ़िया करके हिला दिया था, घुमा दिया था। हल्की हल्की पक गई थी तो मैंने फिर ढक्कन ला के पकाने रख दिया था। और फिर मैंने पीसी भांग। मैंने कहा चलो तब तक सब्ज़ी पक रही, तब तक भांग तैयार हो जाएगी, भांग पीसी भी भांग तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से भांग पीस ली सिलबट्टे में। खाना भी ऑर्गेनिक, तरीका भी ऑर्गेनिक। आग में खाना, सिलबट्टे में पीसना, सब्जी पेड़ की, फ्रेश फ्रेश सब्जी। तो फिर स्वाद का तो आनंद आ ही जाता है ना। और मैं तो सभी लोगों से ही कहूँगी कि अपने गाँव को मत छोड़ो। अपने गांव में आओ, अपने घर को आओ, घर को देखो। जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसको देखो। कभी हमारे बुजुर्गों ने भी उस पर बहुत मेहनत की थी। लेकिन ऐसा कहूँगी तभी लोग सोचेंगे कि दूसरे को शिक्षा दे रही है अभी। तो इसलिए ऐसा कहना भी उचित नहीं है। जिसको जैसा लगता है वैसा करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों से कहती हूँ कि ज़रूर आना, अपने गाँव को छोड़ना मत। अरे वैसे मैं भी रहती हूँ बागेश्वर में, लेकिन मैं आती ही रहती हूँ आजकल। तो फिर इस तरीके से भांग भी डाल दिया, जो अच्छे से साफ़ नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो और वीडियो बनाने में शायद थोड़ा सा गलत हो गया था। फिर दोबारा तो वीडियो बन नहीं सकती, इसलिए जो वीडियो गलत बनी है उसको भी मैंने ऐड कर दिया। उसके लिए मैं चाहती हूँ माफ़ी आप लोगों से। मुझे माफ़ करना वीडियो गलत बनाने के लिए, जो दिख नहीं रहा है जो आप लोगों को। और मैंने भांग को हाथ से ही छान के डाला था, छलनी से नहीं छाना था। छलनी से भी छान सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में हल्का सा गैप करके अगर डालो तो उसके छिलके फिर नीचे नहीं जाते हैं और पानी पानी ही चला जाता है। वही दिखाना चाह रही थी मैं आप लोगों को। भांग तो सभी डालते हैं, लेकिन वो शायद इसे वीडियो में बनाने में दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे खुद ही वीडियो बनानी थी, तो इसलिए शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। बाकी ऊपर से डाल दिया धनिया हम लोगों ने इसमें। धनिया भी घर का था भाई। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर बन गई हमारी रोटी। रोटी भी बना ली हम लोगों ने, आग में ही रोटी भी बना ली। और जिसको खाना होगा ना मेरे गांव आ जाना, मैं ज़रूर सब लोगों को बना के खिलाऊंगी। भले ही हर समय ये सब्जी ही नहीं खिला सकती हूँ, जो सब्जी मेरे घर में होगी आग में बना के ज़रूर खिलाऊंगी सब लोगों को। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। मेरी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय।